नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। परिभाषिक शब्दावली करवा रहे हैं अपने चैनल पर, आप जानते हैं। और अभी तक हम ए और वी अल्फ़ाबेट से संबंधित परिभाषिक शब्दावली करवा चुके हैं। अभी सी अल्फ़ाबेट से संबंधित परिभाषिक शब्दावली करवा रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं सी अल्फ़ाबेट से। और 50 कर चुके हैं अभी तक सी अल्फ़ाबेट से, और आगे करेंगे। तो पहला है हमारे पास शब्द आज सीज़ फायर। सीज़ फायर का अर्थ होता है युद्ध विराम या अस्त्र विराम, ठीक है। और सीज़ फायर का युद्ध विराम या अस्त्र विराम या शस्त्र विराम भी इसका अर्थ हो सकता है। साथियों, आपको पता ही है कि आए दिन पाकिस्तान सीज़ फायर तोड़ता है, यानी उल्लंघन करता है युद्ध विराम का, है ना, वो भी आपको पता होगा। तो ये सब चीज़ों से आप समझ सकते हैं। आगे सीलिंग, इसको ऐसे समझ सकते हैं एज ऑफ प्राइस। सीलिंग का एज ऑफ प्राइस के रूप में क्या अर्थ होता है, अंतिम सीमा, अधिकतम सीमा, उच्चतम सीमा। आगे चलेंगे सेल। सेल का अर्थ होता है साथियों एकक या प्रकोष्ठ। अभी इस वाक्य के माध्यम से हम सेल को समझ सकते हैं। अनुसंधान एकक में 3 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। या एकक नहीं याद करना तो प्रकोष्ठ को भी याद रखिए, ठीक है। दोनों को याद रखिए, यदि एकक ना पता हो तो प्रकोष्ठ से समझाइएगा, ठीक है साथियों। तो एकक और प्रकोष्ठ ये वैसी स्थिति जैसे कोई कमरा है, जो सेल भी कहते हैं जिसको, बड़ा कमरा है ना, उसकी देखरेख के लिए कर्मचारियों की तैनाती। अनुसंधान जो है किसी कमरे में ही किया जाएगा ना, रूम में, सेल कहते हैं उसको। आगे है सेलिब्रेशन, समारोह या उत्सव। सेंसर, सेंसर क्या होता है तो बताते हैं। सेंसर का अर्थ सेंसर भी लिया जाता है, व्यक्ति के गुण को भी सेंसर कहते हैं, ठीक है। और साथियों दोष विवेचक सेंसर, हमारे देश में जो फिल्में रिलीज़ होती हैं उसके लिए एक सेंसर बोर्ड भी है, ठीक है, जो ये देखता है कि जो भी नई मूवी आ रही है उसमें कोई दोष तो नहीं है, तो दोष विवेचक भी इसको कहते हैं। ये ज़्यादा बढ़िया है, इसको ज़्यादा रखिए, ठीक है। दोष विवेचक पूछा जा सकता है सेंसर का अर्थ। आगे सेंसर करना, गुणदोष करना, गुणदोष की जानकारी, गुणदोष विवेचन करना, ये भी सही है, ठीक है। ये दोनों अर्थ बिल्कुल सही हमने बताया। अभिविवेचन करना, अभी अभी विवेचन करना, ये भी सही है। आगे सेंसर, तो इसका होता है निंदा या परिनिंदा। इसके वर्ण विन्यास, इसके स्पेलिंग अलग हैं और इसके अलग हैं साथी, ये देख लीजिए, ठीक है। आगे अगला है सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव। आगे है सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं जनगणना। आगे बढ़ते हैं साथियों। सेंट्रल, सेंट्रल का होता है केंद्र या केंद्रीय, नाउन के रूप में केंद्र और एडजेक्टिव के रूप में केंद्रीय। नाउन यानी संज्ञा, एडजेक्टिव यानी विशेषण। आगे चलते हैं सेंट्रल एक्साइज, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। सेंट्रल रेवेन्यू, केंद्रीय राजस्व। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण या केंद्रीयकरण। सेंट्रलाइज सर्विस, केंद्रीकृत सेवा। सेंटर, केंद्र, मध्य। आगे है सेरेमोनियल परेड, इसे बोलते हैं समारोह, परेड। आगे है सेरेमनी, समारोह, संस्कार, अनुष्ठान। सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, इसका अर्थ होता है स्वच्छता प्रमाण पत्र, ठीक है। आगे है दुरुस्ती प्रमाण पत्र भी इसको बोलते हैं। आगे सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिंग, इसका अर्थ होता है डाक प्रमाण पत्र। अगला है सर्टिफिकेट, मानवीकरण या प्रमाणन। सर्टिफाइड कॉपी, इसका अर्थ होता है प्रमाणित प्रति। आगे है सर्टिफाई, प्रमाणित करना। आगे है सेस, ये क्या है साथियों, सेस, तो इसको बोलते हैं उपकर, कुंजी, चुंगी भी बोल सकते हैं, या कर, टैक्स, ठीक है। आगे साथियों चालान, चालान का चालान ही। अभी आप सोच रहे होंगे ये तो इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही है, तो साथियों बता देते हैं कि इसके लिए हिंदी में कोई शब्द बना ही नहीं है, तो एक तरह से इंग्लिश से हिंदी में इसको धारण कर लिया गया। आगे चैलेंज, चुनौती, आक्षेप। चैम्बर, कमरा, कक्ष, सदन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी वाणिज्य मंडल, ये आप जरूर याद रखिए, वाणिज्य मंडल, ठीक है, तो लेखा जोखा रखता है पैसे का। आगे है चेंज, परिवर्तन, बदलाव, बदलना, ये तो पता ही आसान था। चैनल, चैनल होता है साथियों माध्यम या सरणी, चैनल, ठीक है। आगे है
साथियों चैनल के बहुत सारे अर्थ और भी होते हैं, जैसे तंग समुद्र को भी कहा जाता है, तंग जहाँ समुद्र हो, और जल ग्रीवा भी इसका अर्थ होता है, जल ग्रीवा। ओके, जल ग्रीवा। और ये क्या होती है, तो जैसे कि आपके दक्षिण भारत में आप तमिलनाडु देखो और आपका श्रीलंका, तो दोनों के बीच है ना काफ़ी बड़ा समुद्र नहीं है, तो उसको हम चैनल भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो सरणी, और सरणी इसका मुख्य अर्थ आप ले सकते हैं। ठीक है जी। आगे चलेंगे। आगे चोस। चोस का होता है घोर अव्यवस्था, गड़बड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे है चैप्टर। चैप्टर से पहले आपको बताए थे चोस का अर्थ हमने गड़बड़ी घोर अव्यवस्था पढ़ा, तो इसका एक अन्य अर्थ है अव्यवस्था भी, ये लिखा हुआ है जहाँ पर। ओके, आगे चलेंगे। चैप्टर, चैप्टर का अर्थ अध्याय, शाखा, चैप्टर। करैक्टर, चरित्र, पता है, करैक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। चार्ज, शुल्क, प्रभार, खर्च, पदभार। कार्यभार, निगरानी, देखरेख, आरोप या शुल्क लगाना, आरोपित या प्रभारित। आगे है चार्जेबल, यानी प्रभार्य, व्यय योग्य। ओके, प्रभार्य या मतलब जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं, प्रभार्य यानी जिम्मेदार, उत्तरदायी। ओके, चार्जेबल। आगे व्यय योग्य, ठीक है, आधे भी इसका अर्थ हो सकता है। ओके, व्यय योग्य मतलब खर्च योग्य। आगे चार्ज रिपोर्ट यानी कार्यभार रिपोर्ट। आगे चार्जशीट, आरोप पत्र, चैरिटी। आगे है चैरिटीएबल। चैरिटीएबल का अर्थ धर्मार्थ, परोपकार, पूर्त या खैराती। ठीक है, चैरिटी पता होगा, तो धर्मार्थ इसका जब परोपकारी अर्थ इसका होता है साथियों। आगे है चैरिटीएबल इंडोवमेंट। इसका अर्थ होता है धर्म अर्थ निधि, परोपकार निधि या पूर्त अक्षय निधि। तो इंडोवमेंट इसका अर्थ निधि होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन हम इससे तात्पर्य एक प्रकार से दान से भी ले सकते हैं। ठीक है, दान, खजाना, पैसा, ये सब। आगे है चैरिटीएबल ट्रस्ट, धर्मार्थ न्यास, परोपकार न्यास या पूर्त न्यास। ठीक है, ट्रस्ट का अर्थ, ट्रस्ट एक संस्था को बोला जाता है, न्यास, ठीक है, तो जो लोगों की भलाई करती हैं, ट्रस्ट। ठीक है, आगे चैरिटी, उदारता, परोपकार, दान, धर्म कार्य, पूर्त कार्य, खैरात आदि। चैरिटी शो, जिसका अर्थ होता है सहायतार्थ कार्यक्रम। ठीक है, सहायतार्थ प्रदर्शन आदि। चार्ट, तो इसका आप सचित्र लेंगे। ठीक है, आगे चार्टर, जिसका अर्थ होता है घोषणा पत्र, भाड़े पर लेना। ठीक है जी, चार्टर भाड़े पर। यदि आप देखे होंगे लास्ट टाइम चन्नी साहब गए थे ना चार्टर प्लेन में दिल्ली कांग्रेस के प्रधानों से मिलने के लिए, तो चार्टर्ड प्लेन, चार्टर प्लेन होता है साथियों, वो किराए का प्लेन होता है। ठीक है साथियों, लाखों रुपये उसका किराया। ओके, आगे है चार्टर्ड बस। चार्टर बस, तो चार्टरित बस भी इसको कहते हैं साथियों, किराए की बस हम समझ सकते हैं इसका तात्पर्य। आगे है चीटिंग, जब भाड़े की बस भी इसका तात्पर्य हम ले सकते हैं। ओके साथियों, आगे चलेंगे। चीटिंग, चीटिंग का अर्थ बेईमानी, छल, धोखा, है ना। चेक, चेक का अर्थ होता है पड़ताल, जांच, रोक या मिलान करना। 50 ही करेंगे आज की इस वीडियो में भी। चेक पॉइंट, जिसका अर्थ होता है जांच बिंदु। चेक पॉइंट भी इसका अर्थ हिंदी में लिया जा सकता है, लेकिन जांच बिंदु आप ज़्यादा लीजिए। आगे चेक पोस्ट, जिसका अर्थ होता है नाका, जांच या चौकी। पता है आपको, नाके को बोला जाता है चेक पोस्ट, जहाँ पर पुलिस चेक करती है आने जाने वालों को। आगे है केमिकल, केमिकल का अर्थ है जहाँ रसायन। ठीक है, और रासायनिक एडजेक्टिव रूप से लिया जाएगा। ओके साथियों, विशेषण रूप से रासायनिक और रसायन नाउन रूप से। तो साथियों जहाँ पर हमारे हो जाते हैं 100 सी अल्फ़ाबेट से संबंधित हमारे शब्द, परिभाषिक शब्द, आगे और भी लेकर आएंगे। धन्यवाद।